जब पश्चिम में पहुंच जाता है तो वो अस्त हो जाता है और ढलते हुए सूर्य को लोग प्रणाम नहीं करते। ढलते हुए सूर्य से हमें उष्मा और ऊर्जा नहीं मिलती। तो जब जब भारत की संस्कृति को हमने आत्मसात किया, भारत के उगते हुए सूर्य को मैंने प्रणाम किया, हमारी शौर्य गाथा का इतिहास लिखा गया। और जब भारत ने पश्चिमी सभ्यता को आत्मसात करना शुरू कर दिया, भारत ने कॉन्वेंट में पढ़ना शुरुआत कर दी, भारत में मेघालय की शिक्षा पद्धति को सुना पढ़ा, तो भारत पश्चिमी सभ्यता की तरफ मुंह हुआ और मुझे ऐसे हिंदू सम्मेलनों करने की आवश्यकता पड़ी। तो मैं आज इस मंच से अपने सभी भाई बहनों से यह आग्रह करता हूं कि आप एक संकल्प लें कि हमारा बालक कॉन्वेंट में नहीं जाएगा, हमारा बालक गुरुकुल में जाएगा। गुरुकुल की हमारी पद्धति क्या है, सनातन की पद्धति क्या है कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमा था। हमारे बच्चे प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु की चरण वंदना करते थे। हमारा विद्यालय घर विद्यालय होता था, हमारा घर मंदिर होता है, हमारे माता पिता वहाँ के साक्षात देवता है। और जब हमारा बालक घर से संस्कार लेकर के निकलता है तो पुरुषार्थी होता है, स्वावलंबी होता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता चले जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, बालक को आया पालती है, आया का संस्कार लेता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा तो उसे कॉन्वेंट में डाल दिया गया। कॉन्वेंट में उसे 2 नकली मदर फादर मिल गए। पश्चिमी सभ्यता में हमारे यहाँ पति पत्नी जो होते हैं इनके कई जन्मों का संबंध निभाने का हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, लेकिन पाश्चात्य में नहीं है। पाश्चात्य में पिता अलग हुआ, माता अलग हुई, बच्चे अनाथ की तरह से किसी विद्यालय में जाते हैं और वहाँ उन्हें कॉन्वेंट के रूप में एक नकली मादर फादर दे दिए जाते हैं जो उनकी लावारिस बच्चे की तरह से उनका लालन पालन करते हैं। और उस संस्कार को लेकर के जो बच्चा निकलता है तो क्या करेगा, आज भारत उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। आज हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं, उनको नकली फादर मादर फादर मिल रहे हैं। 18 साल के बाद जब आपका बालक उस कॉन्वेंट से नकली मादर फादर की उस संस्कृति को लेकर के आएगा और आपको उठा के अनाथालय में डाल देगा, तो गलती किसकी है? ये हमारी गलती है। इसलिए हमें पुनः अपने बच्चों को गुरुकुल की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, जहां से भारत की संस्कृति जन्म ले, भारत की सभ्यता जन्म ले, भारत का संस्कार जन्म ले और हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। आज भारत की विषमता क्या है? आज सनातन धर्म जो संपूर्ण विश्व का मूल है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का ब्रह्मपिंड है, जो संपूर्ण वसुधा को चेतना देने वाली महाशक्ति है, सनातन धर्म जो एक वटवृक्ष की भांति पूरी वसुधा को हमेशा से ऊर्जा देती रही, हमेशा से चेतना देती रही, विश्व गुरु के रूप में दुनिया को का नेतृत्व करती रही है, आज उस पर कुठाराघात करने के लिए कितनी यातनाएं रची जा रही हैं, कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे अयोध्या का भगवान प्रभु श्री राम जी का श्री राम जन्मभूमि मंदिर। 1200 वर्षों की बात, 1200 वर्षों की तपस्या के बाद आज श्री राम जन्मभूमि को हम सभी ने पाया है। हमारे ऋषियों के, हमारे पूर्वजों के, हमारे मनीषियों के कितनों त्याग बलिदान के बाद, रक्त रंजित इतिहास के बाद आज आपने श्री राम जन्मभूमि को पाया है। लेकिन पाया क्यों? क्योंकि हमारे उन पूर्वजों में, उनके रगों रगों में सनातन की रंगधारा थी, उनके ब्लड में सनातन की शक्ति थी, सनातन की के पथ पर चल करके तपस्या करने का पुरुषार्थ था, जिसे उन्होंने 1200 वर्षों में सनातन के इतिहास को, भारत की संस्कृति को मिटने नहीं दिया। आज विषमता यह है कि अगर हम एक घर में बैठे हुए हैं, अगर मैं बैठा हूं तो वो संत का कमरा हो गया, दूसरे दिन उसमें कोई डॉक्टर आ जाए तो वो मेडिकल का कमरा हो जाएगा, तीसरे दिन उसमें कोई आतंकी आ जाए तो उसमें 4 मिसाइलें मिल जाएंगी। लेकिन आप परिकल्पना करिए कि जिस भारत पर डच ने राज किया, हुड़ ने राज किया, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, पारसियों ने राज किया, 1200 वर्ष बाद भी हमारे पूर्वजों के अंदर वह चेतना शक्ति जागृत रही कि उन्होंने सनातन धर्म के
परिधि में रह करके उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आए दिन सतत प्रयास करते रहे और उस परिणाम से हमने भगवान श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को प्राप्त किया है। अब 200 वर्ष में भारत में अंग्रेजों ने राज किया। 500 वर्ष तक भारत में मुगलों ने राज किया, लेकिन सनातन की धारा कभी कमजोर नहीं हुई। हमारी वह चेतना शक्ति है कि जब मुगलों की सत्ता में खड़े होकर के एक पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकल्प लेते हैं और मुगल सल्तनत में बैठ करके 40 पंक्तियों की चालीसा लिखी उन्होंने, वही चालीसा पूरे मुगल के मर्दन करने का कारण बन गई। ये हमारी आध्यात्मिक चेतना है, ये हमारी शक्ति है। और जब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ, भारत में एक दूसरे राजाओं के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, एक दूसरे को राजाओं को लड़ा करके एक बाहर से आई हुई छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं को लड़ा करके एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न करके पूरे भारत पर आधिपत्य स्थापित करती है। लेकिन जब हमारे घर की अस्मिता लुटने लगी, हमारे बहनों की इज्जत लुटने लगे, हमारे माताओं की इज्जत लुटने लगी, तब संपूर्ण भारत एक हुआ और सारे लोगों ने जाति को, धर्म को, पंथ को, मजहब को, सबको दूर किया और सब मिल करके एक स्वर में वंदे मातरम का नारा करते हुए अपने हाथों में तिरंगा ध्वज उठाया और सबने एक केसरिया बाना पहना और पूरे भारत के लोगों ने मिलकर के भारत से अंग्रेजों का अस्तित्व खत्म किया और भारत को आजादी दिलाई। बोली भारत माता की। ये हमारे एकता की शक्ति है, ये हमारे हिंदुत्व की शक्ति है, ये हमारे सनातन की शक्ति है। जब पूरे भारत ने धर्म, पंथ, मजहब सबका त्याग करके एक मन में आकर के तिरंगा को उठाया तो भारत हमारा आजाद हुआ और हम परतंत्रता से विमुख होकर के स्वतंत्रता के गीत गाने लगे। आज भारत को उसी भारत की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारे पूर्वज, ऋषि पूर्वज अंतरिक्ष से देखते होंगे, जब हमारे महापुरुष ऊपर से देखते होंगे, तो उनको भी एक ग्लानि होती कि जिस भारत को हमने सोने की चिड़िया बना करके दे दिया, जिस भारत को हमने विश्व गुरु बना करके दे दिया, जिस भारत को हमने मुगलों से, अंग्रेजों से उन्मुक्त आजाद करा करके दे दिया, आज हमारी पीढ़ियां क्या कर रही हैं? तो हमें अपने उन पूर्वजों के स्वाभिमान के लिए, हमें अपने उन पूर्वजों के अस्तित्व के लिए उस एकता की धारा में चल करके कार्य करने की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ चाहे मशीनरी हो, चाहे इस्लामिक हो, सारी जगह से सबका कुठाराघात केवल सनातन पर है, सबकी दृष्टि सनातन पर है। भारत एक ऐसा देश है जो लोग कहते हैं कि यहाँ हिंदुत्व की धारा, संभाव की धारा प्रकट नहीं होने पाएगी। आप परिकल्पना करिए कि जिस मां भारती का मस्तक हिंद कुश पर्वत हो और जिस मां भारती के चरणों में हिंद महासागर हो, ये दोनों प्रकृति की संरचना है और प्रकृति की संरचना पर कुठाराघात होना ये असंभव जैसा है। आप सोचिए, मैं तो ये कहता हूं कि भारत की संस्कृति जो है, सनातन की जो हमारी धारा है, ये ऐसी अविरल धारा है जो सिंधु के समान है। हम सभी इसको रोकना चाहे, तोड़ना चाहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भारत को ऐसा अस्तित्वशाली मानता हूं कि जिस तरह से गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया और सारे ग्वाल बालों को लगा कि ये मैं उठा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं। भगवान ने सबको मौका दिया कि सब लाठी टेक लो, आपको लगे कि आपने काम किया। तो सनातन की जो धारा है, हिंदुत्व की जो धारा है, भारतीय संस्कृति की जो धारा है, वो उसी गोवर्धन की भांति है, जिस पर जो अछूट है, जिसे कोई भी दखल दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा के सानिध्य में है। एक ऐसी भूमि है जहाँ स्वयं परमात्मा अवतरित होते हो, उस भूमि को कोई भी चित्त नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर ने, नियति ने, भारत की भूमि ने हमें यह मौका दिया है कि इसकी सुरक्षा में, इनकी समृद्धि में, भारतीय संस्कृति की, भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा देने के लिए हम भी अपना एक अथक प्रयास करके
उसमें अपनी एक लाठी टेक दें, जिससे आने वाले इतिहास में हमारा भी इतिहास सुनिश्चित हो सके। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी संप्रभुता है, हर व्यक्ति का अपना अपना संकल्प शक्ति है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी ऊर्जा है। भारत की भूमि में कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति अस्तित्व विहीन नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा है और अपने सामर्थ्य हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। क्योंकि भारत में इतनी विषमताएं, अभी आपने देखा जलते हुए बांग्लादेश को एक हमारे भाई को पेड़ में बांध करके जिंदा जला दिया जाता है। ये एक हिंदू बालक नहीं जला, ये भारत की अस्मिता जल रही है। ये हमारे हिंदू भाई बहनों का स्वाभिमान जल रहा है। और अगर हम अपने अस्तित्व के लिए खड़े नहीं हुए तो आने वाला समय आपके घर तक पहुंचेगा। भारत कभी अखंड भारत की जो हम परिकल्पना करके बैठे हुए हैं ना, उसे साकार करने की जिम्मेदारी हमारे आपके कंधों पर है। कभी हम बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। भारत करते 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 भारत बचा। आज भारत की स्थिति देखेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदू खत्म होते जा रहे हैं। हमारे बंगाल में हिंदू की स्थिति क्या है, उड़ीसा में हिंदू की स्थिति क्या है, पंजाब में हिंदू की स्थिति क्या है। आप इधर देखेंगे मणिपुर में, तो जितने भी हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं, इन सब में विषमताएं बढ़ रही हैं। भारत में अगर आप देखेंगे, पूरा भारत का बॉर्डर धीरे धीरे वहां पर हिंदुत्व शक्तियां कमजोर हो रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक सीमा के बॉर्डर पे खड़ा हूं, तो हमारे सीमा से हमारा हिंदुत्व की शक्ति बढ़े। मैं एक आह्वान करता हूं। दूसरी चीज देखिए, आप मेरे ऊपर कितना कुठाराघात हो रहा है। आप हर जनपद के हर चौक को देख लीजिए, वहां आपकी सशक्तता बढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपके घरों में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश ना होने पाए। अभी आपको मैं बताऊं एक छोटी सी घटना। मैं अभी गुजरात में था, सूरत में मेरा एक कार्यक्रम था। मैं एक क्षेत्र में गया, लोगों ने मुझे अवगत कराया कि स्वामी जी ये 5 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें हिंदू कम जाते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति विशेष का ये पूरा परिवार इसमें रहता है, हिंदू उसमें नहीं जाता है। मैंने बताया उसे, हमने कहा ये गलत है। अगर उस 5 किलोमीटर के परिधि में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा हो, मेरे खिलाफ मिसाइलें बनाई जा रही हो, मेरे खिलाफ कोई कुचक रचा जा रहा हो, आप कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करके बचाव कर पाएंगे? अगर एक व्यक्ति उनके उस परिधि में जाता है तो सब छत पे खड़े होकर के आपकी निगरानी करते हैं। आप उनके एक परिवार को टच नहीं कर सकते क्योंकि उन सब की निगरानी आपके ऊपर हो गई। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, एक हिंदू परिवार में एक प्लम्बर आता है, उसकी कॉपी करिए आप। एक आपके घर में हम लोग ऑनलाइन करने लगे ना, एक घर में परिवार हमारा चला गया ड्यूटी करने, माताएं हमारी बैठ करके ऑनलाइन करती हैं। एक चूल्हा बनाने वाला प्लम्बर आता है, एक नट बोल्ट कसने वाला प्लम्बर आता है। अलग व्यक्ति आकर के हमारे किचन तक घुस करके जा रहा है। ये हमारी संरचना है। तो जब तक हम इस पर निदान नहीं पाएंगे, इस सोचने का विषय ये है। आज हमारे साथ जितने षड्यंत्र हो रहे हैं, मैं एक आह्वान करता हूं इस मंच से कि अगर आप अपने घर में एक प्लम्बर को बुलाते हैं तो उसका भी चंदन लगा करके स्वागत करिए, उसका वंदन करिए, जैसे मेरा कर लिया आपने। अगर आप फल खरीदने जाते हैं तो उसका भी चंदन दे करके काम करिए। अगर आप रसोई का सामान लेने जाते हैं तो वहां भी चंदन का वंदन करिए, क्योंकि चंदन हमारा स्वाभिमान है। आज मैं एक मठ मंदिर से अयोध्या श्री हनुमानगढ़ी से आया हूं। आपको बताऊं, कोई भी सभाएं होती हैं, सबका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। कोई विद्यालय हो, सबका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। कोई एक कंपनी हो, सबका एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक लोगो होता है। लेकिन सनातन की जिस धारा में आकर के हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने चंदन, चोटी, तिलक, वस्त्र सारे परिधान नियुक्त किए थे, आज वो परिधान हमसे विमुख हो रहे हैं। इसलिए हमारा अस्तित्व खतरे में है। आप
किसी भी चर्च में जाएंगे, उनका परिधान, किसी गुरुद्वारे में जाएंगे बिना पगड़ी के नहीं जा सकते, लेकिन अगर मंदिर में बैठ रहे हैं तो हमारा परिधान क्या है? इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि हमारा चंदन साधारण नहीं है, हमारी शिखा साधारण नहीं है, हमारा वस्त्र साधारण नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी अस्मिता है और ये सबके मस्तक पर होना चाहिए। हमें महसूस हो कि मैं जिस धारा में जा रहा हूं, जिस गली से जा रहा हूं, वहां चंदन लगाया हुआ मेरा भाई खड़ा है। ये अस्तित्व हमारे अंदर कायम होनी चाहिए। इससे हमें संबल मिलेगा, इससे हमें शक्ति मिलेगी, इससे हमें दृढ़ता मिलेगी। क्योंकि पूज्य भ्राता श्री संघ से बैठे हुए हैं यहाँ पर और हमारा संघ कहता है कि संघे शक्ति कलयुग। अगर हमारी शक्ति संगठित नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं? आपको एक उदाहरण दो कि भारत की वह भूमि है, एक अयोध्या से भगवान श्री राम धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। हम लोग कहते ना कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब ले ही प्रभु ही अवतारा। भगवान राम ने अवतार लिया अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्म का मर्दन करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए, और उनके सम्मुख एक बड़ी रेखा खींच दी गई, एक साम्राज्य आ गया, एक अयोध्या का बड़ा भूखंड आ गया। लेकिन भगवान ने अपने संकल्पों से मुंह नहीं मोड़ा, विमुख नहीं, और भगवान ने क्या किया? भगवान ने राज्य को त्याग दिया और संघर्ष के पथ को चुना। भगवान राम ने भी 14 वर्ष तक तपस्या की, सारे ऋषियों से, मनीषियों से उनका आशीष अर्जन किया, और उसके बाद भारत की दृढ़ता को देखिए। एक भारत का एक ऐसा महामनीषी समुद्र तट पर जाकर के दुनिया की एक ऐसी विशाल सेना को तैयार किया। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, गोस्वामी जी ने लिखा कि पदुम 18 जो थप बंदर। राम जी की सेना में 18 पदुम सेनापति थे। आप गणना करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील पदुम। 18 पदुम सेनापति थे। एक एक सेनापतियों के निर्देशन में 12-12 हजार सैनिक थे। रावण की सेना की कई हजारों गुना बड़ी सेना भगवान राम जी ने समुद्र तट पर तैयार किया। ये भारत का पुरुषार्थ है, ये भारत के युवाओं की शक्ति है, ये भारत की चेतना शक्ति है, और उन्हीं भगवान श्री राम की चेतना शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित करती है। तो हमें संकल्प लेकर के भारत को दिव्यता प्रदान करने के लिए, भारत को अछूत बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। तो जो भी लंका जैसी आसुरी शक्तियां हमारे बीच में काम कर रही हैं, उनका मर्दन हो, धर्म का उत्थान हो, ये हमारी नीति में होना चाहिए। और हमें भी हनुमान जी की सेना में सम्मिलित होकर के काम करने की आवश्यकता है। जो जहां भी है, जिस धारा में है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हो तब आप सेवा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे संसाधन हो तब आप सेवा कर सकते हैं। आपको अपनी भूमिका हनुमान जी के रूप में भी सुनिश्चित करना है और अपनी भूमिका एक गिलहरी के रूप में भी सुनिश्चित करना है। और दोनों ईश्वर के सानिध्य में, मातृभूमि के सानिध्य में, भारत के सानिध्य में, राष्ट्रीयता के साथ दोनों एक जैसी उनकी पराकाष्ठा होती, एक जैसा कार्य होता है। इसलिए मैं इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं कि आप जिस भी धारा में है, जिस भी भूमिका में है, मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए अपनी उसी धारा में भूमिका को सुनिश्चित कराएं और भारत की दृढ़ता को प्रतिबिंबित करें। क्योंकि पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, 21वीं सदी धर्म की सदी होगी, 21वीं सदी पुनरुत्थान की सदी होगी, 21वीं सदी भारत के अस्तित्व को पुनर्स्थापित करने वाली सदी होगी, 21वीं सदी एक नए भारत के अभ्युदय की सदी होगी, 21वीं सदी भारत के स्वाभिमान की सदी होगी, 21वीं सदी भारत को विश्व गुरु बनाने वाली सदी होगी। और उस सदी के वाहक के रूप में नेतृत्व करने की अवसर को नियति ने हम और आपको प्रदान किया है। तो मैं चाहता हूं कि आज देखिए भारत की अस्मिता को, आज दुनिया की कोई सत्ता भारत पहुंचती थी
तो उसे पता नहीं क्या क्या दिखा दिया जाता था। लेकिन आज भारत में कोई भी सत्ता पहुंचती है। अभी हमने टूरिस्ट समिट किया, लोग अब श्री राम जन्मभूमि आ रहे हैं, लोग अब मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जा रहे हैं, लोग अब काशी विश्वनाथ को देखने जा रहे हैं। अब लोगों की जो अभिलाषा है ना, वो भारतीय संस्कृति को देखने की है, भारत की सभ्यता को देखने के लिए है, भारत के स्वाभिमान को देखने की है, भारत के राम के रामत्व को देखने के लिए है, भारतीय संस्कृति को देखने के लिए है, भारत की चेतना को देखने के लिए है, भारत की गुरुकुल परंपरा को देखने के लिए है, भारत के युवाओं की शक्ति को देखने के लिए है, भारत के स्किल को देखने के लिए है, भारत के डेवलपमेंट को देखने के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि ईश्वर ने, नियति ने ये समय, ये अवसर मुझे प्रदान किया है, तो एक गिलहरी की भूमिका में निकल करके हमारी विश्व में भूमिका सुनिश्चित हो सके, जिससे हम भारत के स्वाभिमान में एक गिलहरी योगदान अपना सुनिश्चित कर पाए और भारत को अछूत बनाने में, भारत को अखंड बनाने में, भारत को उस धारा में ले जाकर के प्रतिबिंबित करें जिस भारत की हम परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने करके हमें विश्व गुरु की राह पर स्थापित किया था। तो मैं इस मंच से आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी एक संकल्प लें कि धर्म के पथ पर चल करके अधर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री राम के पथ को चुने, दुनिया को वसुधैव की धारा में एकत्रित करने के लिए, समन्वय करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की धारा को चुने, धर्म के पथ पर जाकर के भगवान शंकराचार्य जी की धारा को चुने, राजनीति के क्षेत्र में जाएं तो महर्षि चाणक्य जी की धारा को चुने, विज्ञान के क्षेत्र में जाएं तो महर्षि कणाद जी की धारा को चुने, और सेवा के क्षेत्र में जाएं तो पूज्य श्री हेडगेवार जी को चुने, और हर प्रकार से अपना चुनाव करके जिस भी धारा में आप कार्य करने की प्रबलता हो, भारत की मां भारती की अस्मिता में सुनिश्चित करें। और मैं और बात कहना चाह रहा हूं कि हमारी भारत की परंपरा थी दशांश करने की, अपने दान को सुनिश्चित करने के लिए, धर्म के कार्यों के लिए, उन्नति के कार्यों के लिए, जो भी कार्य करने में अपने आप को अच्छा में पाते हैं, आपके बालक कई पुरुषार्थी हैं, उनको लगाइए, उनका आप सहयोग करिए। और एक यहाँ पर मेरी दीदी बैठी हुई है, मैं आपको बताऊं ब्रह्म कुमारी संस्थान के बारे में एक छोटी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। मैंने अभी सुना था कि इन्होंने पूरे विश्व में 10.5 लाख संस्थाएं बनाई और करोड़ों लोग उसमें काम कर रहे हैं। एक इनकी यहाँ मुरली निकलती है प्रातः काल में, और वह मुरली 10.5 लाख संस्थानों तक पहुंचती है। प्रातः 7 बजे 8 बजे जो आपका टाइम फिक्स होता है पढ़ी जाती है, और 24 घंटा उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं। ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैं चाहता हूं, ये हमारे सनातन की परंपरा थी। सनातन में भी हमारी ऐसी बटबेली बनी हुई थी कि एक निर्देश पारित होता था और पूरा राष्ट्र उनको सुनता था। तो ऐसी हमारी विचारधाराएं होनी चाहिए। हम अपने हर एक गांव में संगठन बनाएं, एक मोहल्ले में संगठन बनाएं, एक नगर में संगठन बनाएं, एक जिले का संगठन बनाएं, और सबकी कनेक्टिविटी एक धारा से हो कि अगर हमारी आवाज एक गांव से गूंजे तो जिले तक जाए, प्रदेश तक जाए। हमारी ये संगठन की शक्ति हमें मजबूत बनाएगी। और अपने अंतिम शब्द में मैं एक बात और कहना चाह दे रहा हूँ, पूज्य हमारे प्राण प्रचारक जी महोदय जी बैठे हुए हैं, कि हमें हमारे संघ की जो शाखाएं लगती हैं गांव-गांव में, हर विद्यालय में लगती हैं, हर शहर में लगती हैं, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे वो गांव स्तर की बात हो, चाहे जनपद स्तर की बात हो, एक ऐसी भूमि उसके लिए सुनिश्चित हो जहां उस क्षेत्र के, उस गांव के बच्चे, युवा आकर के उस भूमि पर शाखा को सुनिश्चित करें, और वो अनादिकाल तक वो शाखा उसी भूमि पर सुनिश्चित हो, तो निश्चित तौर पर हमारी एक भूमि वहां सुनिश्चित होगी जहां पर आए दिन कार्य हो सकेंगे। मैं ऐसी आपसे आग्रह करता हूं और चाहता हूं कि मां भारती के इस पुनरुत्थान के कार्यों को लेकर के आप सभी आगे आए और एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सादर मंच को वंदन, अभिनंदन। एक बार मेरे साथ पुनः बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यपाद
आदरणीय महंत जी, बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर धर्म का झंडा, रखेंगे मान भारत का। निसंदेह आज आपकी कही हुई सारी बातें यहाँ बैठे हिंदू जनमानस के लोग आत्मसात करेंगे। अब विलंब न करते हुए जिनको सुनने के लिए हम सभी यहाँ काफी देर से बैठे हुए हैं, हम सभी स्वयंसेवकों के मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक, गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक परम आदरणीय श्री रमेश जी भाई साहब, जो आज मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। परम आदरणीय प्रांत प्रचारक। मंच पर विराजमान श्री अयोध्या धाम से चलकर हम सबके सम्मुख पधारे महंत पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर महेश जी महाराज, प्रजापति ब्रह्म कुमारी से संपूर्ण समाज के अंदर अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए अहरनिश सेवारत श्री दीदी माँ, आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मेरे सामने काफी बड़ी संख्या में बहुत देर से बैठे हुए सभी मातृशक्ति, सज्जन शक्ति, युवा शक्ति, सभी सनातन प्रेमियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने सनातन में एक परंपरा है, जब पूज्य संत कोई बात कहते हैं तो हम सभी लोग उस सभी बातों को बहुत ध्यान से श्रवण करके उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं। जिनके श्री मुखों से देश के वर्तमान चरित्र का, देश के वर्तमान परिस्थिति का, समाज के अंदर की चुनौतियों का और भारत की जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक परंपरा रही है उसका सारगर्भिक प्रबोधन दिया। ऐसे ओजस्वी विचारों को निश्चित रूप से आत्मसात करने की आवश्यकता है। सनातन चिर पुरातन है। सनातन दुनिया का, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक ऐसा धर्म है जो त्याग का, अनुशासन का, समर्पण का, संवेदना का संदेश देता है। सनातन सबको लेकर चलता है। सनातन सब में होता है। जो चिर पुरातन है वही सनातन है। सनातन का न आदि है न अंत है, वही सनातन है। कुछ लोगों ने, कुछ वामपंथियों ने हमारे देश के अंदर ऐसा नकारात्मक नैरेटिव गढ़ा, उसको समझने की आवश्यकता है।
जब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही धर्म है तो सर्वधर्म संभाव क्यों कहा? आप सबसे मेरा प्रश्न है, आग्रह है, कभी कभी हम लोग भी बोल देते हैं, जब धर्म एक है तो सर्वधर्म का, बाकी सारी पूजा पद्धतियां हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन। बाकी कोई मजहब है, कोई पंथ है, कोई संप्रदाय है। ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के साधन अलग अलग हैं, ईश्वर तक पहुंचने के प्रयत्न और मार्ग संसाधन अलग अलग हैं, लेकिन सनातन तो एक है, जो त्याग का, समर्पण का, संवेदना का, समरसता का प्रतिमूर्त है, वो सनातन है। सनातन सबके कल्याण की बात करता है। सनातन कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये सनातन कहता है। सनातन ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सनातन का उद्घोष है। सनातन ही कहता है सत्यमेव जयते, सनातन ही कहता है विजय ही विजय है, सनातन ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सनातन ही कहता है जहां धर्म वही विजय। और जो सनातन कहता है वही संघ भी कहता है। जो सनातन कहता है ना वही भारत कहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं सनातन, भारत और संघ ये तीनों एक हैं, एक रूप हैं, एक आकार हैं। तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। तीनों प्रतिरूप हैं, प्रतिबिंब हैं, एक आकार हैं। संघ भी कहता है सभी की सुख की कामना, निर्मल पावन भावना। और सनातन क्या कहता, मैंने पहले बताया सर्वे भवन्तु सुखिनः। सनातन ही है जो सबको लेकर चल सकता है। दुनिया की निगाहें सनातन की ओर। जब दुनिया भ्रम में होती है, जब दुनिया भय में होती है, जब दुनिया चिंतित होती है, जब दुनिया दिग्भ्रमित होती है, जब दुनिया दिशाहीन होती है, उस समय दुनिया को मार्ग दिखाने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल और केवल सनातन में है। सनातन ही है जो सब में समाहित है। सनातन ही है जो सब में है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। इसलिए सनातन को भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। सनातन को एक परिधि में नहीं बांधा जा सकता। सनातन को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सनातन सदाचार है, सनातन शिष्टाचार है, सनातन संस्कार है, सनातन एक वृत्ति है, सनातन एक आचरण है। सनातन जो चिर पुरातन है। बाकी जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, वो कब प्रारंभ हुए उसका कालखंड है, उसका इतिहास है। कोई 3000 साल पहले, कोई 2500 साल पहले। लेकिन यहां बैठे हुए हम में से शायद कोई बता पाएगा कि सनातन किस वर्ष प्रारंभ हुआ और किसने प्रारंभ किया। सनातन सृष्टि की उत्पत्ति
के साथ उत्पत्ति हुई। सनातन तब प्रारंभ हुआ जब सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता, सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन मृत्युंजय है, अपराजय है। इसलिए सनातन को चुनौती नहीं दे सकता कोई। ग्रीक हूण सकियवन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर। पता नहीं कहां है वे अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में निज को वे मिटा गए। भव्य दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति ही विराम है। ये सनातन को समझना, सनातन को जीना। सनातन एक जीवन शैली है, जीवन जीने का मार्ग सिखाती है, हमें सदाचार की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है सनातन। इसलिए जो सनातन वही आज हिंदू है। कितने प्रयत्न हुए मुगलों के आक्रांताओं के, अंग्रेजों के आक्रमणों से, ग्रीक और यमन के आघातों ने जब सनातन को नष्ट नहीं कर पाए, सनातन सफल हुए, सनातनी सफल हुए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये मुगल आक्रांता, ये अंग्रेज, भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रांताओं ने इस देश पर आघात किए, देश को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, मंदिर में व्याप्त मूर्तियों को भी तोड़ा। मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, उनमें वो सफल हुए होंगे, लेकिन हमारी सनातन परंपरा को वो कभी नहीं तोड़ पाए, क्योंकि भारत एक सनातनी राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। इसलिए कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी इसको समाप्त नहीं कर सकता। दुनिया की ताकत एक तरफ, सनातन एक तरफ, सनातन के ही पलड़ा भारी होगा, क्योंकि सनातन सब में है, सनातन सर्वव्यापी है, सनातन सर्वस्पर्शी है, सनातन कभी भी नष्ट नहीं होगा। जब पूज्य संत जैसे जिस पर कृपा हो, जिस पर सानिध्य हो, वो कभी वस्तु नष्ट नहीं होती, वो विचार नष्ट नहीं होते, वो परंपराएं नष्ट नहीं होते, वो संस्कार नष्ट नहीं होते। ये त्याग की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है, ये समरसता और संवेदना की भूमि है, ये सनातन की भूमि है। इसलिए ध्यान रखिए, हमें गर्व है अपने उन पूर्वजों पर। जब मुगलों ने अपने नंगी तलवारें हमारे पूर्वजों के ऊपर लगाए थे, वो डरपोक लोग थे जिन्होंने तलवार के डर पर अपने धर्म को बदल दिया, अपनी परंपरा को छोड़ दिया। हमारे अपने पूर्वज जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो सनातनी हैं, उनके पूर्वज कितने बलशाली थे, कितने पराक्रमी थे। तलवार भी उनके सर पर रखा, उनके गर्दन पर रखा, उसके बाद भी सनातन नहीं छोड़ा, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृतियों को नहीं छोड़ा, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। तभी तो आज हम सनातनी हैं, तभी तो आज हम हिंदू हैं, तभी तो आज हम हिंदू धर्म में जन्म लिए। हमारे पूर्वज यदि धर्म बदलते, हमारे पूर्वज यदि सनातन छोड़ते, तो हम सनातनी नहीं होते। अपने पूर्वजों पर गर्व करिए, अपने पूर्वजों को नमन करिए। आज उनको नमन करने का भी दिन है। आज हमारे भाई बंधु हैं जो लालच में धर्म बदल रहे हैं, कोई ईसाई बनता, कोई मुसलमान बनता, कुछ रुपए पैसे, कुछ दवा के लालच में, कुछ किसी के लालच में। सोचिए आज की पीढ़ी कितनी कायरता, कितनी कमजोर हो गई है।
इस पीढ़ी को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, उसमें शौर्य जगाने की आवश्यकता है, उसमें साहस पैदा करने के लिए आवश्यकता है, उसमें संस्कार देने की आवश्यकता है। जो पीढ़ी आज अपने मजहब को, अपने पथ को, अपने मार्ग को, अपने संस्कारों को बदल रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कोई भी हिंदू एक ही क्यों न हो, अपना विचार, अपना धर्म बदलता है, अपने संस्कार बदलते हैं, अपनी पूजा पद्धति बदलता है, तो हिंदू समाज की केवल एक जनसंख्या कम नहीं होती, हिंदू समाज का एक शत्रु पैदा होता है, हिंदू राष्ट्र का एक शत्रु खड़ा होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने देश में, अपने सनातनी में, अपने हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति अपनी परंपरा ना छोड़े, अपने सनातन को ना छोड़े, चाहे जैसी भी परिस्थितियां, चाहे जैसी भी चुनौतियां हो, हम सनातनी बने रहें। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, ये संस्कार देने की आवश्यकता है। ये सनातन है, हमने तो यही किया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 150 साल पहले, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दुर्भाग्य से उनके साथ, उनके विचारों के साथ हजारों लोग नहीं खड़े हो पाए थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि इन विचारों के साथ 100 लोग खड़े हुए मिल गए तो मैं अपने इन्हीं विचारों के अनुसार पूरे देश को बदल सकता हूं, बदल दूंगा। लेकिन उन्हीं विचारों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने 100 साल पहले इस विचार को, स्वामी विवेकानंद जी के जिन विचारों को लेकर संघ प्रारंभ किया था, आज इसी हिंदुस्तान के अंदर 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में, 1 अरब सनातनी में 60 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो ये कहते हैं हमें हिंदू होने का गर्व है। 100 साल में 60 करोड़ लोगों को खड़ा किया इस विचार और विचारधारा ने। इसलिए गर्व करिए अपने उस विचार और अपने विचारधारा पर, सनातनी होने का, हिंदू होने का, और हिंदू कहने का गर्व महसूस करिए। ऐसा भाव भरने का काम किया है। 100 साल पहले एक अकेला व्यक्ति, जिनको परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहा जाता है, उन्होंने घोषणा की थी, भारत हिंदू राष्ट्र है। लोग मजाक उड़ाए, लोग उपहास उड़ाए, लोगों ने कहा ये डॉक्टर हेडगेवार पागल हो गया है क्या? बताइए, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? लेकिन अपने विचारों पर अड़े रहे, अपने सिद्धांतों पर टिके रहे। और जो डॉक्टर हेडगेवार अकेले 100 साल पहले कहे थे भारत हिंदू राष्ट्र है, उन्हीं के द्वारा खड़ा किया गया विचार और विचारधारा का व्यक्ति आज भारत का नेतृत्व कर रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातनी राष्ट्र है, इसको कोई बदल नहीं सकता। गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती में 10-20 सरसों उगाए, मटर उगाए, कोई ये नहीं कहता है कि ये मटर की खेती है, ये सरसों की खेती है। वैसे ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातनियों का है, ये हिंदू राष्ट्र है, कोई बदल नहीं सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी में ताकत नहीं है कि भारत सदा सर्वदा से हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। ऐसा सामर्थ्य चाहिए विचारों में, ऐसी ताकत चाहिए। इसलिए बंधुओं बहनों, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, इन्हीं विचारों के साथ खड़े होइए। संगठन में शक्ति है, भारतवर्ष हमारा है। हम बोलते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मभूमि से आए पूज्य महाराज जी कलयुग के जागृत देवता हैं श्री हनुमान जी, जिसके महंत हैं डॉक्टर महेश जी महाराज। श्री हनुमान जी को कहा जाता है आद्य स्वयंसेवक। श्री
श्री हनुमान जी के लिए कहा जाता है, श्री हनुमान जी स्वयं कहते थे, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। वैसे ही हम सब लोग सनातनी, हम सब हिंदू, राष्ट्र काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये राम का कार्य ही राष्ट्र का कार्य है, राष्ट्र का कार्य ही राम का कार्य है। इसको समझ करके करिए। हम जो संघ का कार्य करते हैं ये भगवान का कार्य है, और भगवान के कार्य को ही हम संघ का कार्य कहते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा था, मैं सज्जन शक्ति को संकलन करके, मैं सज्जन शक्ति का संग्रहण करके, सज्जन शक्ति का संरक्षण करके मैं धर्म का पुनर्स्थापन करूंगा। वही कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी शक्ति का प्रकटन हुआ है, प्रकट हुआ है। संघे शक्ति कलियुगे, यह है शक्ति। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए संघ ने हिंदू समाज को झकझोरा नहीं होता, हिंदू समाज में नव जागरण पैदा नहीं किया होता। तो आप ही बताइए, श्री राम लला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की हमारी आकांक्षा कभी फलीभूत होती क्या? श्री राम मंदिर पर कभी वो भव्य मंदिर निर्माण की हमारी कल्पना कभी साकार होती क्या? नहीं हो पाती, क्योंकि हिंदू सोया हुआ था। हिंदू समाज का जन जागरण कार्य करने का काम किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे संघ परिवार के सारे संगठनों ने पूज्य संत चरणों की अगुवाई में हिंदू समाज के अंदर एक नव जागरण किया, हिंदुत्व की लहर पैदा की, श्रद्धा का सैलाब खड़ा किया। उसका परिणाम है मंदिर निर्माण। इसलिए ये बात ध्यान में रखना, ये संघर्ष नहीं हुआ होता, देश के अंदर आंदोलन नहीं हुए होते, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी हिंदुओं के पक्ष में, रामलला के पक्ष में शायद निर्णय करने में कोताही बरतता। ये निर्णय भी तब हुआ जब सनातन के साथ पूरा समाज, श्री राम जी की जन्मभूमि की आस्था के साथ पूरा समाज खड़ा हुआ, और पूरे समाज को खड़ा होते देखकर सर्वोच्च न्यायालय हिंदू समाज की अनदेखी नहीं कर सका। इसलिए जब हम संगठित होंगे तभी सुरक्षित होंगे, जब हम संगठित होंगे तभी शक्तिशाली होंगे। नहीं तो बांग्लादेश के अंदर की क्या स्थिति है, आप वीडियो क्लिप देखिए, शायद देख नहीं पाएंगे। हिंदुओं के ऊपर भीषण अत्याचार को आप सह नहीं पाएंगे। जो इस समय परिस्थितियां हैं, आज का समय जो चल रहा है, सिख बंधुओं के उस बलिदान को याद करिए जब दीवारों में चुना जा रहा है फतेह सिंह जोरावर सिंह को, लेकिन फतेह सिंह जोरावर सिंह ने दीवारों में चुनना स्वीकार किया, लेकिन सनातन को नहीं छोड़ा। आज उसकी आवश्यकता है, ऐसे बच्चे खड़े होने चाहिए, ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए बच्चों को। आज के वर्तमान नेतृत्व को, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि वीर बालक दिवस मनाया जाने लगा। नहीं तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। अरे वीर बालक दिवस मनाते, इस देश के अंदर बालकों के अंदर वो तेज पैदा होता, शौर्य पैदा होता, सनातन पर मर मिटने का एक भाव पैदा होता। लेकिन वर्तमान नेतृत्व ने आज देश के अंदर ऐसा वायुमंडल तैयार किया है, ऐसा आभा मंडल खड़ा किया है, ऐसा एक वातावरण तैयार किया है, पूरा देश ऐसा एक तैयार है। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, ऐसा एक प्रखर तेज पुंज तैयार हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही कहता है, संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो मिलेगा मुस्कुराकर सब सहेंगे हम, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे हम। ये संघ की शाखाओं पर
काम किया है, इस प्रकार का एक वायुमंडल तैयार करने का काम किया है। ऐसे संगठन, ऐसे पवित्र संगठन के साथ जुड़े, संघ के संस्थापक के उन विचारों के साथ अपनों को जोड़े। पूजनीय डॉक्टर जी ने कहा था, देश के लिए जीना सीखें। देश के लिए मरने वाले लोग तो बहुत थे, अब देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है देश के लिए जीने की। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ऐसा एक उपक्रम अपने मन और मस्तिष्क में तैयार करें। पंच परिवर्तन, समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण का संरक्षण, स्व का जागरण, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, इन्हीं पंच परिवर्तनों से देश बदलेगा, समाज बदलेगा, भारत बदलेगा। पंच परिवर्तन को अपने अंदर आत्मसात करिए, समरसता से समृद्धि लाइए। कुटुंब प्रबोधन से ही समाज का प्रबोधन होगा, पर्यावरण के संरक्षण से ही राष्ट्र का, देश का संरक्षण होगा, स्व के जागरण से ही भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भवन, भवन, इन 6 भा से ही भारत का भवितव्य खड़ा होगा। नागरिक कर्तव्यों के पालन से ही देश के अंदर क्रांति आएगी।